Hello student, welcome to my new video for class 10th. Subject Biology, Chapter 7, Control and Coordination. जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड ऐसे ऑर्गेन टिश्यू या सेल होती हैं जो एक केमिकल को रिलीज़ करती हैं, उसको बोलते हैं हार्मोन। आज हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन बॉडी में कितने ग्लैंड हैं, उससे निकलने वाला हार्मोन और उस हार्मोन का फंक्शन पढ़ेंगे। तो हम सबसे साथ में डायग्राम देखेंगे कि कौन सा। हम सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ब्रेन के पास होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन के पास होती है और पिनियल ग्लैंड भी। ऐसे ही फीमेल के अंदर सेम पोजीशन के ऊपर होती हैं ये, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड को हम देख रहे हैं। हार्मोन कौन सा रिलीज़ करती हैं? GHRH नाम का हार्मोन रिलीज़ करती हैं। फिर क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को क्या करती है? रेगुलेट करती है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करती है। रेगुलेशन लागू करना, सेक्रेशन निकलने को, हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अब सेकंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन छोड़ती है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है ये किस चीज़ की डेवलपमेंट करवाएगा? बोन और मसल्स की, यानी हाइट को इंक्रीज कराएगा। सेकंड क्या करता है ये? रेगुलेट सेक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम ग्लैंड्स। बाकी जितनी भी ग्लैंड्स बच गई उन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सी ग्लैंड बोला जाएगा? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड। और कौन सा हार्मोन निकल सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड से? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? रेगुलेट फंक्शन ऑफ मैमल ग्लैंड। जो स्तन वाले ग्लैंड होते हैं उनके रेट करता है। अब है वैसोप्रेसिन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलने वाला हार्मोन है। रेगुलेशन ऑफ वाटर, ये वाटर को रेगुलेट करता है। कौन सा हार्मोन है? वैसोप्रेसिन। ऑक्साइटोकिन क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन। जब दूध आता है माता के शरीर से तो ये क्या करता है? तो दूध की मात्रा को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, इजेक्ट करता है, दूध को बनाने में सहायता करता है। दूध स्रावित ग्रंथियाँ होती हैं तो उनको क्या करता है? ये एक्टिव बनाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के से ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्साइटोसिन। अब आई है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? ध्यान से देखिए, ये होती है गले के अंदर। पैराथायराइड और थायराइड, ये देखिए, फीमेल के अंदर भी, मेल के अंदर भी। तो ये क्या करती है? थायरोक्सिन नाम का हार्मोन छोड़ती है। थायरोक्सिन क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है, उनको पचाने में सहायता करता है। अब आई है थायराइड से अगली पैराथायराइड। ये कौन सा हार्मोन छोड़ती है? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन नाम से ही पता है कैल्शियम से रिलेटेड है। रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जो ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा है ये उसको रेगुलेट करता है। कौन? पैराथायराइड नाम की जो ग्लैंड है वो छोड़ती है कैल्सीटोनिन नाम का हार्मोन। ये रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम और फॉस्फोरस को। नेक्स्ट है एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड कौन से हार्मोन को रिलीज करती है? एड्रेनलिन या कोर्टिकोइड्स। कोर्टिकोइड्स या एड्रेनलिन ग्लैंड को ये क्या काम करते हैं? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। हार्ट बीट का बढ़ना या घटना, यानी खतरे के समय जो हार्ट बीट बढ़ती है, दिल की धड़कन बढ़ती है, यही ग्लैंड उसको बढ़ाती है। कार्बोहाइड्रेट्स या मिनरल के बैलेंस को बनाता है।
यानी कौन कौन सी हैं? एड्रेनल, ये खतरे से बचाने के काम आते हैं हॉर्मोन्स। खतरे के अंदर हमारे शरीर के अंदर हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शरीर खतरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं इसकी पोजीशन दिखाता हूँ। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पर होती है? एड्रेनल ग्लैंड ध्यान से देखिए कहाँ पर होगी। ये रही किडनी, ये दो किडनी है जो वाटर को क्या कर ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, इनके ऊपर होती है। पेनक्रीज कहाँ होती है? पेनक्रीज आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आती है। पेनक्रीज के बारे में हम पढ़ते हैं। पेनक्रीज इंसुलिन नाम का हार्मोन छोड़ती है। ये क्या करता है? इंसुलिन ब्लड के अंदर जितनी भी ग्लूकोज है उसको डाइजेस्ट करता है। कई बार लोगों को क्या हो जाता है? इंसुलिन पेनक्रीज के अंदर कमी आ जाती है, वो इंसुलिन हार्मोन को नहीं छोड़ पाती। इंसुलिन हार्मोन को नहीं छोड़ पाती तो फिर क्या हो जाता है? इंसुलिन हार्मोन ना आने की वजह से तो ब्लड के अंदर जो शुगर है वो पच नहीं पाती, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है जिसको आप शुगर कहते हैं, डायबिटीज़। और जो ग्लाइकोजन है, इंक्रीज ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ये ग्लाइकोजन तो है शर्करा की अगर कमी हो जाए उसको बढ़ाता है और इंसुलिन लो करता है, यानी ये दोनों तरह के छोड़ती हैं। टेस्टिस, टेस्टिस मेल के अंदर होती हैं। मेल के अंदर जो ये थाइज होती हैं वहाँ पर नीचे टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, और फीमेल के अंदर जो ये थाइज हैं वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? ओवरी। तो ये दो और आएंगे। टेस्टिस नाम का क्या है? ग्लैंड है, और फीमेल में ओवरी। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, मेल के जो सेक्स ऑर्गन है उनको डेवलप करवाता है। ठीक है, सेक्सुअल करैक्टर देता है, जैसे दाढ़ी और मूछ का आना, वॉइस का भारी होना, ये मेल के अंदर होता है। फीमेल के अंदर ओवरी होती है, वहाँ पर दो हार्मोन निकल सकते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन और ओस्ट्रोजन। ओस्ट्रोजन क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो फीमेल के सेक्स ऑर्गन हैं उनको क्या कराता है? ये रेगुलेशन करवाता है। जो प्रोजेस्ट्रोन है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, जब गर्भावस्था होती है तो उसको मेंटेनेंस करता है, उस समय ये हेल्प करता है प्रोजेस्ट्रोन नाम का। ये टेस्टिस और ओवरीज अलग अलग हैं। बाकी जो 5 ग्लैंड हैं वो सेम होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, लेकिन मेल के अंदर 6th पे टेस्टिस आती हैं, फीमेल में ओवरी। टेस्टिस केवल मेल में होती हैं और ओवरी केवल फीमेल में होती है।